इतने सारे पहाड़ दिए, नदियां दी, जड़ी बूटियां दी, फल फूल दिए, पेड़ पौधे दिए, इतने शानदार लोग दिए, इतने अच्छे लोग दिए। भगवान ने अपनी तरफ से हिमाचल प्रदेश को देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन कांग्रेस और बीजेपी वालों ने भी हिमाचल प्रदेश को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गलत तो नहीं कह रहा जी? बीजेपी और कांग्रेस वालों ने भी लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। 30 साल तक हिमाचल प्रदेश पे कांग्रेस ने राज किया, 17 साल तक बीजेपी ने राज किया। ये जनता की आवाज है। आज हिमाचल प्रदेश में जितनी समस्याएं हैं, आज हिमाचल प्रदेश की जो हालत है, वो इन दोनों पार्टियों की वजह से है। 30 साल कांग्रेस ने राज किया, 17 साल बीजेपी ने राज किया। मैं पिछले कुछ दिन से देख रहा हूं, ये दोनों पार्टियां मिलके मेरे को खूब गालियां दे रही हैं। दोनों मिलके, सारे नेता मिलके मेरे को केजरीवाल ये, केजरीवाल वो, केजरीवाल ने, अरे मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। लूटा तो तुम लोगों ने। बताओ मेरा क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? मैंने थोड़ी लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। लूटा तो तुम लोगों ने। दोनों पार्टियों ने मिलकर लूट लिया और केजरीवाल को गालियां दे रहे हैं। केजरीवाल ऐसा, केजरीवाल वैसा। नड्डा साहब को सुन लो, नड्डा साहब पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। अनुराग ठाकुर पूरे भाषण में मेरे को गालियां देते रहते हैं। कल बड़ा इंटरेस्टिंग हुआ, जयराम ठाकुर जी ने, मुख्यमंत्री हैं यहां के, जयराम ठाकुर जी ने ट्वीट किया, कहते हैं केजरीवाल जी हिमाचल में दिल्ली मॉडल नहीं चलेगा। दिल्ली मॉडल क्या है? दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। दिल्ली मॉडल का मतलब ईमानदार सरकार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिमाचल प्रदेश को ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? ईमानदार सरकार चाहिए नहीं चाहिए? हाथ खड़े करके बताओ, दोनों हाथ खड़े कर दो। जयराम ठाकुर जी कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने उनसे पूछा क्यों नहीं बन सकती जी? कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। मैंने कहा जी क्यों नहीं बन सकती? बोले जी हिमाचल प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां अलग हैं। मैंने कहा भाई साहब परिस्थितियां अलग नहीं है, तुम्हारी नीयत खराब है। इनकी नीयत खराब है, इनकी नीयत चोरी करने की है। कहते हैं हिमाचल प्रदेश में ईमानदार सरकार नहीं बन सकती। बताओ क्यों नहीं बन सकती? देखो जी, मेरे को राजनीति करनी तो आती नहीं है। मैं छोटा सा आदमी हूं, आम आदमी हूं। ये गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, गंदी राजनीति करते हैं ये लोग। मेरे को राजनीति करनी नहीं आती। मैं पक्का देशभक्त हूं, राष्ट्रवादी हूं। 24 घंटे देश के लिए काम करता हूं, देश के लिए जीता हूं और मेरी जान देश के लिए हाजिर है। अन्ना आंदोलन करा था, अन्ना आंदोलन से निकले हुए लोग हैं हम लोग। भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन करा था। दिल्ली के लोगों ने हमको एक मौका दिया। आज दिल्ली के अंदर हमने इतने काम कर दिए, इतने काम कर दिए। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो दिल्ली गए हुए हैं? जरा हाथ खड़े करके बताओ। और कितने ऐसे हैं जिनके दोस्त यार रिश्तेदार दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में हमने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बताना किस किस को पता है।
भाई साहब इतने शानदार सरकारी स्कूल कर दिए। जब से मैं अभी आया हूं मेरे को कई लोग मिले, बोले जी हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कितने लोगों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हाथ खड़े करके बताना। सरकारी स्कूल अच्छे हैं कि खराब हैं? जयराम ठाकुर जी सुन लो जरा सी, बता दो सरकारी स्कूल खराब है। जो कहते हैं खराब है हाथ खड़े करो। ये टीवी कैमरे वाले जरा घुमा के दिखा दो। जयराम ठाकुर जी अभी टीवी देख रहे होंगे, वो देख लेंगे। जिन जिन लोगों को लगता है हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूल खराब है, हाथ खड़े कर दो। दिल्ली में आओ। दिल्ली में मैं हिमाचल प्रदेश की सारी जनता को आमंत्रित करता हूं, सबको इनवाइट करता हूं, जयराम ठाकुर जी को भी इनवाइट करता हूं। आप सब लोग आओ दिल्ली, हमारे सरकारी स्कूल देखो कितने शानदार बना दिए। पहले जब हमारी सरकार बनी उसके पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों का भी बुरा हाल था। कोई अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजने को राजी नहीं था। गरीब आदमी को मजबूरी में अपने बच्चों को सरकारी स्कूल भेजना पड़ता था। 5 साल में हमने इतने शानदार सरकारी स्कूल बना दिए। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के बोर्ड के पेपर के नतीजे 99.7% नतीजे आए हैं। 99.7%। और इन लोगों के दूसरी पार्टी वालों की सरकारें, इनके नतीजे आते हैं किसी के 50%, 40%, 60%। इस साल दिल्ली में 4 लाख बच्चों ने अपने नाम प्राइवेट स्कूल से कटवा के सरकारी स्कूल में भर्ती करवाए हैं। इतने शानदार सरकारी स्कूल हो गए। क्या आप लोग चाहते हो हिमाचल प्रदेश के भी सरकारी स्कूल अच्छे होने चाहिए? होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? कौन सी पार्टी करेगी? आम आदमी पार्टी। केवल आम आदमी पार्टी को करना आता है। पहले दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वाले दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों ने गुंडागर्दी मचा रखी थी। जब मर्जी फीस बढ़ा देते थे, जब मर्जी लाइब्रेरी फीस, डेवलपमेंट फीस, पिकनिक फीस, फलानी फीस, ढिमकी फीस सारी बंद कर दी। 7 साल से दिल्ली में प्राइवेट स्कूल वालों को फीस नहीं बढ़ाने दी हम लोगों ने। हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? दिल्ली में हम लोगों ने सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। पहले सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पताल शानदार कर दिए। जगह जगह मोहल्ला क्लिनिक बना दिए। दिल्ली में 2 करोड़ लोग रहते हैं, हर आदमी को पूरा इलाज फ्री दे रहे हैं। अब दवाइयां भी फ्री, टेस्ट भी फ्री, सब कुछ फ्री। आपके घर में अगर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट होना है, लिवर ट्रांसप्लांट होना है, 40 लाख 50 लाख का भी खर्चा आएगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सारा खर्चा सरकार देती है। हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए? केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है, केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली के अंदर हमने घूसखोरी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जीरो कर दिया, खत्म कर दिया हम लोगों ने। आप लोग सरकारी दफ्तर में जाते हो काम कराने के लिए, मेरे को पता चला कई कई किलोमीटर तक जाना पड़ता है सरकारी दफ्तर में। दिल्ली में हमने इंतजाम कर दिया, एक फोन नंबर दे दिया 1076। इस नंबर पे कॉल करो, कॉल करके बोलो मेरे को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, मेरे को राशन कार्ड बनाना है, मेरे को बिजली का कनेक्शन चाहिए। भाई साहब, सरकारी दफ्तर से कोई अफसर आपके घर आता है और आपके घर आके आपका काम करके जाता है, आपको दफ्तर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया में केवल दिल्ली में ऐसा हो रहा है। हिमाचल प्रदेश में होना चाहिए नहीं होना चाहिए?
हम दिल्ली के लोगों को फ्री में तीर्थ यात्रा करवा के ला रहे हैं। अयोध्या जी लेके जा रहे हैं। अयोध्या पूरी की पूरी ट्रेन केवल आम आदमी पार्टी करा सकती है। ये दूसरी पार्टियां तो पैसा खा जाते हैं सारे के सारे। और अब हमारी पंजाब में सरकार बनी। पंजाब में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भाई साहब, किसी से फोन करके पूछ लेना, भगवंत मान ने भ्रष्टाचार खत्म कर दिया नहीं कर दिया? भ्रष्टाचार खत्म हो गया। बिजली 300 यूनिट मुफ्त कर दी। नौकरी 25,000 सरकारी नौकरियां निकाली है पंजाब के अंदर, 25,000। दिल्ली में मैंने 5 साल में दिल्ली में 12 लाख बच्चों को नौकरियां दिलाई हैं। 12 लाख बच्चों को। हिमाचल प्रदेश में नौकरी चाहिए नहीं चाहिए? जयराम ठाकुर ने, मेरे को पता चला, एक भी नौकरी नहीं दी। एक भी नौकरी नहीं दी इन बीजेपी वालों ने। मैंने 5 साल में 12 लाख नौकरियां दी और अगले 5 साल में 20 लाख नौकरी देने का मैंने वादा किया है। अभी जयराम जी को पता चला मैं कांगड़ा आने वाला हूं। मेरे आने के पहले उन्होंने ऐलान करा 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। बोले 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। मैंने कहा भाई अगर 125 यूनिट बिजली फ्री करोगे हिमाचल में, तो मध्य प्रदेश में भी तुम्हारी सरकार है, वहां भी करो। गुजरात में सरकार है, वहां भी करो। हरियाणा में सरकार है, वहां भी करो। तो मोदी जी का फोन आया जयराम के पास, खबरदार जो तुम्हारा बिजली फ्री करने की बात कही तो। अमित शाह का फोन आया इसके पास, बोला खबरदार जो तो कही तो कहता है जी चुनाव तक रहने दो, चुनाव के बाद बंद कर दूंगा, कोई बिजली फ्री नहीं करूंगा। एक एग्जाम हो रहा था, पेपर हो रहा था एक, उसमें बच्चे बैठ के पेपर दे रहे थे। हॉल में सारे बच्चे बैठे थे। उन बच्चों के बीच में केजरीवाल भी बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। वहां जयराम ठाकुर बैठा था, वो भी पेपर दे रहा था। केजरीवाल आगे बैठा था, जयराम ठाकुर पीछे बैठा था। जयराम ठाकुर नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। नकल मार रहा था केजरीवाल के पेपर में से। केजरीवाल ने लिखा दिल्ली में 300 यूनिट बिजली मुफ्त करेंगे। जयराम ठाकुर ने लिखा हिमाचल प्रदेश में 125 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। तो वो कहते हैं नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। ये अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं करते। आपको नकल करने वाले चाहिए कि अकल वाले चाहिए? आज हिमाचल प्रदेश में सारी जनता कह रही है कि इन दोनों पार्टियों को देख लिया, दोनों ने हिमाचल को लूटा। अब एक मौका तो बनता है जी, तीसरी पार्टी को देने का बनता है कि नहीं बनता? आज इस मंच से मैं बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियां जितनी भी हैं हिमाचल प्रदेश की, उन सारी पार्टियों में भी कुछ अच्छे लोग भी हैं। सारे खराब नहीं हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। वो बेचारे बड़ी घुटन महसूस कर रहे हैं। अब हिमाचल प्रदेश को नया हिमाचल प्रदेश बनाने का टाइम आ गया। हिमाचल प्रदेश बदलने का टाइम आ गया। बीजेपी, कांग्रेस में जितने अच्छे लोग हैं, मैं उन सबको अपील करना चाहता हूं, अपने अपनी पार्टियां छोड़ दो, सारे जने आम आदमी पार्टी में आ जाओ, मिलकर हिमाचल प्रदेश बनाएंगे। हिमाचल प्रदेश के लोग बहुत अच्छे हैं, जनता बहुत अच्छी है, लोग ईमानदार हैं, मेहनतकश हैं, सीधे साधे हैं। ये नेता खराब है, ये पार्टियां खराब है, इन्होंने लूट लिया हिमाचल प्रदेश को। जैसे दिल्ली वालों ने सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को उखाड़ के फेंक दिया, आम आदमी के हाथ में सरकार दे दी। इस बार आप भी सारे जने आम आदमी को नेता बनाओ, आम आदमी को सरकार दो। मेरे को स्कूल बनाने आते हैं, मेरे को अस्पताल बनाने आते हैं, मेरे को सड़कें बनानी आती है, मेरे को बिजली देनी आती है, मेरे को नौकरी देनी आती है, रोजगार देने आते हैं। मेरे को पॉलिटिक्स करनी नहीं आती। पॉलिटिक्स चाहिए तो इनके पास चले जाना, और विकास चाहिए तो मेरे पास आ जाना। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं,
ईमानदार आदमी हूं, देशभक्त आदमी हूं। आम आदमी पार्टी देशभक्तों की पार्टी है, कट्टर ईमानदार पार्टी है, कट्टर देशभक्त पार्टी है, अच्छी पार्टी है, शरीफों की पार्टी है, इनकी तरह नहीं है। सब लोग इस बार मिल जाओ और जैसे पंजाब और दिल्ली के लोगों ने सत्ता पलट दी, आम आदमी के हाथ में सत्ता दे दी, इस बार हिमाचल प्रदेश के लोग भी एक मौका दे दो हमको। 30 साल आपने कांग्रेस को दिए, 17 साल आपने बीजेपी को दिए, आपसे बस 5 साल मांग रहा हूं मैं। 5 साल दे दो मेरे को, बस एक बार 5 साल दे दो। अगर काम नहीं करूं अगली बार वोट मत देना, और अगली बार मैं वोट मांगने नहीं आऊंगा। एक मौका दे दो, अगली बार मेरा काम वोट मांगेगा। दिल्ली में अभी चुनाव हुए 2 साल पहले दिल्ली में, मैंने दिल्ली वालों को यही कहा था। मैंने कहा दिल्ली वालों, अगर मैंने 5 साल काम किया तो मेरे को वोट देना, अगर आपको लगे तो वोट मत देना। दिल्ली वालों ने 70 में से 62 सीट दे दी मेरे को। हिमाचल प्रदेश में भी एक मौका दे दो 5 साल का, अगली बार आके आपको यही कहूंगा, अगर मैंने काम नहीं किया तो वोट मत देना, काम किया तो वोट देना। दोस्तों